श्री मधु पंडित गोस्वामी जी के बारे में पहले थोड़ा श्रवण करते हैं। मधु पंडित जी का चैतन्य चरितामृत में कोई वर्णन नहीं आता। भक्ति रत्नाकर में ये वर्णन आता है कि गोपीनाथ जी स्वयं उनके सामने प्रकट हुए थे। जब एक भक्त के प्रेम से भगवान, उसकी सेवा से, उसके प्रेम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान देखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में वो अपनी मर्यादा को नहीं भूल रहा है। वो एक विनम्र भक्त है और मेरी कृपा की ही याचना कर रहा है, एक अच्छा भक्त है। तो भगवान ऐसे भक्त से सेवा लेने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुए। किसी को ये लग सकता है कि भगवान बार बार सेवा ही देते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा ही एक जीव का भोजन है। जीव जैसे आ, ये जो बॉटल है ना, इसमें गंगा जल है। कि बॉटल का कर्तव्य है कि कंटेन करे। ये आ, मेरे पास मार्कर है, मान लो ये मार्क करने के लिए। तो हर चीज, ये स्टैंड है तो ये किस लिए है? ये उसका अपना एक पर्पस है। उसी तरह से जीव जो है उसका अपना एक पर्पस है, और वो है कि भगवान की सेवा करना। यही उसकी आइडेंटिटी है। सेवा से ही एक जीव जो है संतुष्ट होता है, वास्तविक रूप में संतुष्ट। अभी जब तक हमको अपनी सेवा कराने का इच्छा रहती है तो समझना चाहिए कि रोग ही है अभी। आप समझ रहे हैं? जैसे आपने देखा हो कोई नट बोल्ट होता है ना, ये जैसे देखो, ये एक पेंच है ना। अगर ये किसी स्थान में नहीं लग रहा है तो इसका मतलब या तो ये नट खराब हो गया है या तो वो जगह खराब हो गई। अगर इसी का नट है तो उसी तरह से है तो हम सेवक भगवान के, लेकिन ये लग नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हमें जंग लग गई। तो ये जंग को घिस घिस के साफ करना पड़ेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से ये जंग जो है साफ होगी। तो शिल मधु मधु पंडित जी के समक्ष और परमानंद भट्टाचार्य के समक्ष उनके अंदर इतने अच्छे गुण देखकर भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। साधन दीपिका नाम का एक ग्रंथ है जिसमें इसके बारे में और उल्लेख मिलता है कि वंशीवट के किनारे श्री गोपीनाथ जी प्रकट हुए। अच्छा, नहीं, गोपीनाथ जी प्रकट हुए मधु पंडित जी के पास। वो गोपीनाथ जी जो वंशीवट में गोपियों के साथ रास करते हैं, वो गोपीनाथ जी प्रकट हुए। और मधु पंडित गोपीनाथ जी के सेवक बन गए। कई लोग उनका दर्शन करने के लिए आए। और जब उनकी आंखों का दर्शन करके, गोपीनाथ जी की आंखों का दर्शन करके, उनकी जो हृदय में जलन थी वो समाप्त हो गई। मधु पंडित जी इससे पहले एक बार एक शिला थी जो कि नवाब के वहां पे निकली थी, घर पे। और उस नवा की शिला से
भगवान श्री नंद दुलाल का विग्रह और श्री श्याम सुंदर का विग्रह और श्री वल्लभ जी का विग्रह प्रकट हुआ था। तो ये वो वाले वल्लभ नहीं जो राधा वल्लभ वहां पर वृंदावन में कहते हैं। ये पत्थर एक नवाब जी के यहाँ मिला था, उसमें ये 3 विग्रह मिले थे। एक श्री नंद दुलाल विग्रह, दूसरे श्याम सुंदर विग्रह और तीसरे श्री वल्लभ जी विग्रह। तो श्री नंद दुलाल जो विग्रह है उनकी पूजा पहले मधु पंडित जी किया करते थे। तो आज भी शैबोना में खड़दा में ये है और अभी विग्रह की पूजा सेवा पूजा हो रही है। जब श्रीनिवास आचार्य और उनके संगी किताबें लेकर के निकले थे तो मधु पंडित गोस्वामी जी ने उनको एक माला दी थी कि तुम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जा रहे हो। तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बना करके श्रीनिवास आचार्य जा रहे थे। तो एक बैलगाड़ी में किताबें लिख लिख करके इन्होंने भरी हुई थी। पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किताबें लिखना पड़ता था, तो वो लिख करके उन्होंने रखी हुई थी। और उस बैलगाड़ी लेकर के जब वो जा रहे थे तो मधु पंडित जी ने श्रीनिवास जी को, श्रीनिवास आचार्य को क्या किया था, एक माला पहनाई थी और उनको कृपा प्रदान की थी कि आप जाइए और ये पुस्तक वितरण कीजिए। तो ये श्रीमती पंडित जी के बारे में मुख्यतः क्या क्या हमने, एक तो ये कि इनके गोपीनाथ जी विग्रह हैं, इनका वर्णन चैतन्य जो कि स्वयं प्रकट हुए थे इनको विग्रह, और इसके साथ साथ इससे पहले भी वो एक विग्रह की उपासना करते थे जो कि श्री नंद दुलाल के नाम से थी वो विग्रह। और श्री श्याम सुंदर और श्री वल्लभ जी ये मधु पंडित जी के, जहां पर नवाब जी के साथ, नवाब जी के वहां पे, नवाब जो था वहां का, उसके घर पे ये पत्थर प्रकट, पत्थर पत्थर निकला था और जिसमें ये तीनों विग्रह निकले हुए थे। ठीक है। अब हम आगे श्री जानवा देवी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। श्री जानवा माता, आप सबको पता है कि नित्यानंद प्रभु की 2 पत्नियां थी, वसुधा और जानवा। तो ये दोनों ही ने नित्यानंद प्रभु से विवाह किया था। सूर्यदास सरखेल नाम के एक शालिग्राम जिले में रहने वाले एक भक्त थे। इनके 5 भाई थे, गौरीदास, दामोदर जगन्नाथ, कृष्णदास और नरसिम्हा चैतन्य। तो इन 5 भाइयों में से सूर्यदास जो सरखेल थे या गौरीदास सरखेल, ये सारे लोगों के जो पिताजी थे उनका नाम था कंसारी मिश्र और श्री कमला देवी इनकी मां का नाम था। इनको सरखेल ये जो टाइटल मिला था, ये गौड़ देश के राजा, तो 2 देश बंगाल में फेमस है, गौड़ देश, राढ़ देश। राढ़ देश वो स्थान है जहां पर गंगा नहीं बहती है और गौड़ देश वो स्थान है जहां गंगा बहती है।
तो गौड़ देश के जो राजा के यहाँ पर अकाउंटिंग का काम करते थे, इसलिए इनको सरखेल कहा जाता था। तो ये टाइटल इनके परिवार के लोगों को मिल गया था इनके पिताजी की वजह से। पिताजी का नाम क्या है? कंसारी मिश्र। तो सूर्यदास सरखेल जो थे, उनकी दो बेटियां थी, वसुधा और जानवा। गौर गणोद्देश दीपिका में ये बताया गया है कि ये रेवती और बारुणी, रेवती और वारुणी, ये दो ही इस इस समय ये जानवा और वसुधा बन के आई थी, जो बलराम जी की पत्नियां हैं। तो एक दिन क्या होता है, गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, ये दोनों आते हैं इनके पास। और यहाँ पर वो देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु अ, दोनों की गौरीदास पंडित उपासना करते हैं। और ये दोनों ही कन्याएं जो थी वो विवाह योग्य हो गई थी। तो जब सूर्यदास सरखेल सो रहे थे, उनके सपने में भगवान स्वयं आते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी इन दोनों बेटियों का विवाह इस सन्यासी से करवा दो। ये जो अवधूत सन्यासी आया हुआ है, इससे तुम विवाह करवा दो। तो सूर्यदास सरकेल को लगता है कि अरे महाराज, भगवान क्या कह रहे हैं, एक सन्यासी से कहेंगे कैसे कि तुम शादी कर लो, और वो भी अपनी दोनों बेटियों की शादी इनसे करवा दें, ये रहेंगे कहाँ। तो नित्यानंद प्रभु से विवाह करने के लिए ये जाकर आग्रह करते हैं। तो वो अगले दिन क्या करते हैं, जाते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु को ये बताते हैं, एक ब्राह्मण मित्र को ये बताते हैं कि मैंने कल सपने में अपनी दोनों बेटियों को नित्यानंद प्रभु के बगल में देखा, और ये देखा कि यही बलराम जी, रेवती और वारुणी हैं। लेकिन उसने सोचा कि अरे इस मैं विवाह के लिए सन्यासी से बोलूं कैसे। तो वो श्रीवास पंडित के घर नवद्वीप में उस ब्राह्मण को भेजते हैं, और वहां पर नित्यानंद प्रभु रह रहे होते हैं। श्रीवास पंडित के घर में नित्यानंद प्रभु रहते हैं। तो ब्राह्मण सब कुछ बताते हैं, और श्रीवास पंडित ये सब कुछ नित्यानंद प्रभु को भी बता देते हैं। फिर नित्यानंद प्रभु उनको कहते हैं कि ठीक है, उनकी इच्छा की पूर्ति वो करेंगे नित्यानंद प्रभु। अद्वैताचार्य और श्रीवास पंडित दोनों इस चीज को सुन करके बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर एक ब्राह्मण जब वो शालिग्राम जिले में पहुंच जाता है, तो एक श्री कृष्णदास नाम के एक राजा हरिहोर के बेटे थे, वो रहते थे। तो उस उन्होंने क्या किया, कहा कि ठीक है, मैं आपके विवाह का सारा खर्च उठाऊंगा। तो फिर नित्यानंद प्रभु का विवाह होता है। इसमें मुरारी गुप्त, श्रीवास पंडित, अद्वैताचार्य, चंद्रशेखर इत्यादि सभी लोग आते हैं।
तो इस तरह से जानवा माता और नित्यानंद प्रभु का विवाह और अ, वसुधा देवी का विवाह हो जाता है। तो फिर जब विवाह के बाद वो नवद्वीप आते हैं और सची माता को प्रणाम करते हैं, और सची माता ये दो पत्नियों के साथ नित्यानंद प्रभु को देख करके बहुत खुश हो जाती है। तो सभी लोग आकर के नित्यानंद प्रभु से मिलना चाहते हैं, उनके चरण स्पर्श करना चाहते हैं। तो कुछ दिन वो दोनों बहुएं वहां सची माता के पास ही रहती हैं। उसके बाद वो अद्वैताचार्य के घर आती हैं, वहां भी सीता ठाकुरानी इनको बहुत प्रेम करती हैं। फिर नित्यानंद प्रभु उद्धरण दत्त ठाकुर के वहां पर आते हैं सप्तग्राम में। फिर वहां पर बहुत ही बड़ा एक उत्सव होता है, 12 तरंग में रत्नाकर में लिखा हुआ है। तो जब अद्वैताचार्य का अप्रकट हो गए, नित्यानंद प्रभु श्रीवास पंडित और श्री गौर सुंदर जो हैं, वो लोग चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को और आगे बढ़ाने लगे। तो खेतुरी में नरोत्तम दास ठाकुर ने एक उत्सव किया, और जब ये उत्सव किया तो वहां पर जानवा माता भी आए थे। पहले वो गौरीदास पंडित के मंदिर अंबिका कारना में गए, और जहां उनको हृदय चैतन्य प्रभु जो कि इनके शिष्य थे, उन्होंने इनको बहुत अच्छे से रिसीव किया। फिर वहां पर जानवा माता ने नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु, जो गौरीदास पंडित के वो वाले विग्रह थे, मैंने पहले बताया था ना आपको, जो एक विग्रह थे जो कि नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु थे, फिर वो चलने लगते थे, तो ये कहते थे कि तुम रुक जाओ, इनको जाने दो। तो वो मूर्ति चलने लगती थी और भगवान रुक जाते थे, फिर वो मूर्ति बन जाते थे। तो इस तरह से कई बार जब हो गया तो गौरीदास पंडित को विश्वास हो गया कि विग्रह और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं। तो वही जो विग्रह हैं उनके लिए कुकिंग करने के लिए जानवा माता आती है। फिर वहां पे उन्होंने कुकिंग किया, और फिर भगवान को भोजन कराया गया, और फिर संकीर्तन हुआ। फिर सची माता से और मालिनी देवी इत्यादि से, श्रीवास पंडित इत्यादि से सबसे विदा लेकर के सीता ठकुरानी, अरे जानवा माता वहां से चले। तो उस समय जानवा माता ही बाद में गौड़ीय सारे संप्रदाय के हेड बन गए थे। तो जानवा माता ने जो खेतुरी महोत्सव हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर ने जो किया था, उसका मेन लीडर में जानवा माता थी। तो जानवा माता को वृंदावन जब वो गए, तो एक दिन वो जमुना में स्नान कर रहे थे, और एक छोटा सा हाथ काला सा उनके कपड़े को पकड़ा। और जब उन्होंने देखा तो कोई मिला नहीं। तो भगवान गोपीनाथ ने उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, किसी दिन जब आप स्नान कर रही होंगी तो मैं आऊंगा आपके साथ स्नान करने के लिए। तो कुछ दिन बीत गए वृंदावन में। जानवा माता गौड़ देश के लिए जाने लगी, लेकिन जब वो खेतुरी में आई तो उनकी कई लोगों से मीटिंग हुई,
और इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करने लगी। जब वो गंगा में स्नान कर रही थी तो किसी चीज ने उनके शरीर को छुआ, और वहां पर उन्होंने देखा कि श्री गोपीनाथ जी विग्रह भाई जो है उनको मिले। तो ये जो विग्रह है अभी भी गंगा देवी जो नित्यानंद प्रभु की पुत्री थी उनके वंशज लोग अभी भी इनकी पूजा करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत हमने जानवा माता के बारे में थोड़ा जानकारी लिया, और किस तरह से उनका विवाह हो गया नित्यानंद प्रभु से, तो ये भी हमने सुना। ठीक है, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको भी यहीं पर क्लोज करेंगे। एनी क्वेश्चंस? हैंड रेज करके भी पूछ सकते हैं। हाँ? अभी सीता मैया के बारे में हम ज्यादा लंबा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत पूरी बुक है, तो पहले भी हमने रामचरितमानस के बारे में चर्चा किया। तो मैं पूछता हूँ, कौन, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? किसी को कोई प्रश्न या कोई कमेंट है? ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय।